मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो वही गुड समझिए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इस वर्ड का मीनिंग समझिए और समझिए कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, आप बहुत सारे अलग अलग वीडियोस यूट्यूब वगैरह में अलग अलग जगह पे देखते होंगे। अलग अलग तरीका है सब लोगों का पढ़ाने का, लेकिन मैं थोड़ा देसी हिसाब से समझाऊंगा। ताकि इजी वे से समझ आ जाए और आपके ऑल क्वेश्चंस, फर्स्ट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, टेक्सचुअल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर, एंड आफ्टर दैट आपके नीट और जेईई मेंस अप टू जेईई मेंस। ठीक है, आफ्टर दैट आप एडवांस के क्वेश्चंस पे, आईआईटी के क्वेश्चंस पे जा सकते हो। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, केमिकल काइनेटिक्स। अब यूनिट का नाम और इसका मीनिंग ही समझिए। केमिकल काइनेटिक्स, पेन और नोटबुक सामने रखिए और खुद अपने नोट्स बनाइए, वही आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा। केमिकल्स तो आप जानते ही हो। काइनेटिक्स का मीनिंग है उसकी मूवमेंट। यहां पे आप केमिकल्स की मूवमेंट, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली यहां पे आपको रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स यहां मैं बताता हूं कि इस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो। फर्स्ट, सबसे पहले आप यहां पे स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हो। कैसी रिएक्शन की स्पीड आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट इसी टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पहले रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 12th में भी 11th के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते हैं, तो वो सब क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट हम यहां पे समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि हाउ अ रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन कैसे होती है, मतलब सिंपल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन कैसे होती है, कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह से ये मेन टॉपिक्स जो है वो यहां पे हमने पढ़ने हैं। इस वर्ड का मीनिंग समझिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स भागदौड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझिए। रिएक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हमने इस यूनिट में पढ़नी है। रिएक्शन, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करनी है, न्यू बॉन्ड्स बननी है। सबसे सिंपल सी डेफिनेशन 9-10 से स्टार्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो आप। जब केमिकल चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल वाटर का आइस बनना केमिकल रिएक्शन नहीं है। वाटर का भी फॉर्मूला H2O है, आइस का भी फॉर्मूला H2O है। इट इज नॉट अ केमिकल चेंज और ये रिएक्शन भी नहीं है। जब फॉर्मूला चेंज हो जाए, जब केमिकल चेंज आ जाए, उसे रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 मिलके H2O बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज प्रोडक्ट, वाटर इज प्रोडक्ट, और ये है रिएक्टेंट्स, और यस, इसे हम रिएक्शन कह सकते हैं। ये है जी रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह वो सब करना है। ठीक है, लेकिन मैं जनरली रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं। और ज्यादा डीप में अगर रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझाऊं तो बच्चों, रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होती है, न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। आप सिंपल 9-10 के हिसाब से समझ रहे होंगे कि H2 और O2 आपस में कंबाइन हो गए, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कंबाइन हो गए, H2O बन गया, ऐसा नहीं होता। पहले यहां पे H बॉन्ड H ब्रेक होती है, O डबल बॉन्ड O है, वो ब्रेक होती है। एक एक एटम अलग अलग होगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन होकर फिर जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। इतना इजी नहीं होता कोई रिएक्शन।
ठीक है, ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगी पहले, मतलब सिंपल सी बात, अगर आपको बॉन्डिंग आएगी, अगर आपको बॉन्ड बनाना आएगा तो ही आपको बॉन्ड ब्रेक करना आएगा। अगर आपको बॉन्ड बनाना नहीं आता तो आप बॉन्ड ब्रेक भी नहीं कर सकते, मतलब आप रिएक्शन नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझा रहा था मैं आपको। ठीक है, सिंपल भाषा में फिर से कहूं, रिएक्शन मीन्स जो आपस में रिएक्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, ये रिएक्शन। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड्स का बनना, ये रिएक्शन। ठीक है, एक और सिंपल वे से बताता हूं रिएक्शन में क्या होता है। इनिशियली शुरू में मान लीजिए, बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में, अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं तब की बात कर रहा हूं। मान लीजिए रिएक्टेंट्स 10 है, 10 मोल्स हैं या 10 मोल्स पर लीटर है या 10 मोल है, जो भी है 10 है। तो बताइए जरा, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है तब प्रोडक्ट्स कितने होंगे? अगर रिएक्टेंट्स 10 है तो इनिशियली प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट ही नहीं हुए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे रिएक्टेंट्स जो हैं वो 9 ही रह जाएंगे 10 में से। क्यों भाई? 1 कहां गए? एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अभी मैं रिएक्शन के बारे में समझा रहा हूं, इस यूनिट पे भी आया ही नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर के बाद देखोगे आप रिएक्टेंट्स 8 ही रह जाएंगे, बाकी 2 रिएक्टेंट्स कहां गए? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओवरऑल ये 10 ही रहेगा। ऐसे ऐसे आप देखते जाओगे, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज। रिएक्टेंट्स 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 पे पहुंच गए। प्रोडक्ट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे पहुंच गए। तो एक रिएक्शन की डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, ड्यूरिंग अ रिएक्शन reactants decreases, during a reaction products increases। देख लीजिए, एक सिंपल, मैं ये इनिशियल यहां की बात कर रहा था और अभी मैं 10 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं। रिएक्शन स्टार्ट हुए 10 सेकेंड्स हो गए, बताइए 10 सेकेंड्स में रिएक्टेंट्स में क्या चेंजिंग आई? 10 सेकेंड्स में रिएक्टेंट्स में क्या चेंजिंग आई? डिक्रीज हुए ना, 10 से 6 पे पहुंच गए। कितने डिक्रीज हुए? 4 डिक्रीज हुए। रिएक्टेंट्स 10 से 6 पे पहुंच गए, 4 डिक्रीज हुए। और इसी 10 सेकेंड्स में देखो प्रोडक्ट्स में क्या चेंजिंग आई? प्रोडक्ट्स में भी कुछ चेंजिंग आई है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए हैं, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हुए? 0 से 4 इंक्रीज। ध्यान से, जल्दी से, फास्ट स्पीड के साथ, 10 सेकेंड्स में रिएक्टेंट्स में क्या चेंजिंग आई? भाई डिक्रीज हुए। कितने? 4। 10 ही सेकेंड्स में प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग आई? प्रोडक्ट इंक्रीज हुए। कितने? 4। बताओ 10 सेकेंड्स में ही कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में इंक्रीज हुए? 4। कोई भी एक हिसाब निकाल लो। ठीक है, रिएक्टेंट्स का डिक्रीज होना रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स का इंक्रीज होना रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना रिएक्शन है। और अगर यही हिसाब टाइम के साथ निकाल लो, टाइम के साथ निकालो, तो हो गया स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेम वैसे ही जैसे आप अपनी स्पीड, अपनी बाइक की स्पीड, अपनी गाड़ी की स्पीड निकालते हो, किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते ना। बस यहां पे कोई किलोमीटर्स नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, यहां पे कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए, कितने टाइम के साथ, कितने रिएक्टेंट्स डिक्रीज हुए, कितने टाइम के साथ, कितने प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए, कितने टाइम के साथ। ये हमने बच्चों यहां पर पढ़ना है। फिर से सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपको समझ आ गया कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों बहुत इजी यूनिट है। और न्यूमेरिकल्स उससे भी इजी, वैसे भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से नहीं घबराना, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ओवरऑल मैं फिर से इस हेडिंग पे जा रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल्स की भागदौड़, काइनेटिक्स मींस भागदौड़। सबसे पहले हमने देखना है इस यूनिट में, इज रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। सबसे पहले तो रिएक्शन वर्ड का मीनिंग समझो, जो मैंने अभी समझाया। फिर देखिए
क्या ये रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? इज रिएक्शन पॉसिबल और नॉट? अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉसिबल नहीं है तो बात वहीं पे खत्म हो गई। इज रिएक्शन पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल नहीं है, रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, टॉपिक वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो देखो दैट रिएक्शन इज स्लो और फास्ट। स्लो है तो कितनी स्लो है, टाइम के साथ निकालिए, और फास्ट है तो कितनी फास्ट है। कुछ रिएक्शंस इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में बहुत फास्ट होती हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स हो जाती हैं। एसिड प्लस बेस फास्ट स्पीड के साथ साल्ट बना देते हैं। और कुछ रिएक्शन बहुत बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। रस्टिंग ऑफ आयरन महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। आपको पता है पूरी यूनिवर्स की सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी है? पूरी यूनिवर्स की सबसे स्लो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ डायमंड। डायमंड की डिकम्पोजिशन सबसे स्लो रिएक्शन है। कहते हुए ना हीरा है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि डायमंड की बॉन्डिंग ही ऐसी है, कार्बन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, इजीली ब्रेक नहीं हो सकती उसकी ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो यही इस यूनिट में हमने निकालना है। रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो स्लो है या फास्ट है? फास्ट है तो कितनी फास्ट, स्लो है तो कितनी स्लो, टाइम के साथ। सेम जैसे आप अपनी गाड़ी की स्पीड निकालते हो वैसे यहां पे रिएक्शन की स्पीड निकालो। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां निकालने कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए टाइम के साथ, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए टाइम के साथ। ठीक है, फिर से मैं यहां पे ये एग्जांपल करके आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए इसे। पेन नोटबुक सामने जरूर रखना बच्चों, और खुद अपने नोट्स बनाना। स्टडी मटेरियल तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है, लेकिन तब भी खुद अपने नोट्स बनाना। फिर से मैं सिंपल रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, बस यही एग्जांपल ले रहा हूं जनरली। आर रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करेंगे और पी प्रोडक्ट्स जो बनेंगे। इनिशियली शुरू में मान लीजिए रिएक्टेंट्स 10 है, प्रोडक्ट 0 है। आफ्टर सम टाइम ऐसा हम इक्विलिब्रियम में भी करते थे। सारी चीजें हर एक यूनिट 11th के साथ रिलेटेड है। आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाएंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज, रिएक्टेंट डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज, रिएक्टेंट डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज। मान लीजिए टाइम 10 सेकेंड में ये हाल हो गया। ठीक है, तो बताओ रिएक्टेंट में क्या चेंजिंग आई 10 सेकेंड्स में? रिएक्टेंट्स कम हो गए। कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। प्रोडक्ट्स में क्या चेंजिंग आई? प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हो गए? 3 इंक्रीज हो गए। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि टॉपिक यहीं पे समझ आ जाए, बार बार रिवाइज करके ना देखना पड़े आपको ये वीडियो। कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए इस टाइम में? वो भी 3। कोई एक हिसाब निकाल लो टाइम के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं मीनिंग के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन, डेल्टा इज चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। ठीक है, या चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। वही किलोमीटर्स पर आवर, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। यहां डिस्टेंस नहीं, यहां देखना है कितने रिएक्टेंट्स चेंज हुए। ठीक है, फिर से पूछ रहा हूं कितने रिएक्टेंट्स चेंज हुए? 3 डिक्रीज हुए। कितने प्रोडक्ट चेंज हुए? 3 इंक्रीज हुए। या रिएक्टेंट्स का हिसाब निकालो या प्रोडक्ट्स का हिसाब निकालो, कोई एक हिसाब निकालो बच्चों, रिएक्शन की स्पीड आ जाएगी। बस डिक्रीज इंक्रीज का ध्यान रखना। इसलिए यहां पे हम एक साइन भी लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज। बस अब अपने फाइनल आंसर में ये नेगेटिव नहीं लगा होगा, ये नेगेटिव साइन रिएक्टेंट का डिक्रीज इन कंसंट्रेशन शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट का इंक्रीज इन कंसंट्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, अभी और एक्सप्लेन करता हूं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम आर से डिनोट करते हैं।
बार बार आएगा इसलिए हम स्मॉल आर लिखेंगे, इज इक्वल टू डिक्रीज, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, चेंज इन टाइम। डी स्मॉल चेंज, डेल्टा इज टोटल चेंज। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी समझाता हूं, ये सब कहां डेल्टा लगाना है कहां डी लगाना है। ठीक है, पहले जनरल समझ लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। दिस पॉजिटिव साइन शोज इंक्रीज, दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज। कोई एक हिसाब, या रिएक्टेंट के हिसाब से स्पीड निकालो या प्रोडक्ट के हिसाब से स्पीड निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन आ ही जाएगा। और जैसे आप अपनी स्पीड के यूनिट्स निकालते हो किलोमीटर्स पर आवर, वैसे यहां पे भी स्पीड के यूनिट्स निकाल लो। ऊपर है कंसंट्रेशन, नीचे है टाइम। कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, और टाइम कैसा यूनिट्स, सेकेंड्स, तो ये आ गया सेकेंड इनवर्स, ये इसके यूनिट्स आ गए। तो इस तरह से आप रिएक्शन और रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे। अभी देखिए, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाता हूं, अभी जनरल बता रहा हूं। कुछ इस तरह से हम रिएक्शन की स्पीड, या तो रिएक्टेंट का डिक्रीज का हिसाब निकालो टाइम के साथ, या प्रोडक्ट का इंक्रीज का हिसाब निकालो टाइम के साथ, या ये निकालो कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। कोई एक हिसाब निकालो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। वन, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंड सेकंड एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है, अभी नहीं जाना, जब कभी अपनी गाड़ी पे जाओगे, यहां से दिल्ली जाना है, तो एक है कि आप अपने घर से सांबा तक पहुंचे तो स्पीड निकालिए अपनी बाइक की, अपनी गाड़ी की। फिर कठुआ पहुंचे, फिर स्पीड निकालो। फिर पठानकोट पहुंचे, फिर स्पीड निकालिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूं, जम्मू की बात कर रहा हूं। हर एक टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे, हर एक स्टॉप पे आप स्पीड निकाल रहे हो, किसी भी टाइम पे स्पीड निकाल रहे हो। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन। और एक है कि आप यहां से सीधे दिल्ली पहुंचे, रुक रुक के पहुंचे, कभी 20 किलोमीटर की स्पीड से चले, कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, कभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, लेकिन पूरा दिल्ली पहुंचे, आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, रिएक्शन टोटल 10 मिनट्स चली, अब 1 मिनट के बाद स्पीड निकाल रहे हो, आप 2 मिनट के बाद फिर स्पीड निकाल रहे हो, आप 3 मिनट्स के बाद फिर स्पीड निकाल रहे हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्मॉल चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या पता क्वेश्चन कैसा हो, किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या तो फिर टोटल स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड भी पूछी जा सकती है आपको, कि टोटल इतने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए टोटल इतने टाइम में। तो एवरेज स्पीड बात हुई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने रिएक्टेंट्स चेंज हुए टाइम के साथ। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो आप नोट्स जो है वो सेंड करूंगा मैं आपको, स्टडी मटेरियल, आप उस पर देख लेना। ठीक है, अब यहां पे लिखवाऊंगा नहीं। फिर अब फिर से देखिए, एक बार फिर से, अब मैं एक रियल की कोई रिएक्शन ले लेता हूं और उस रिएक्शन के हिसाब से आपको बताता हूं स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिएक्शन है जी, H2 प्लस Cl2 gives us 2 times HCl। रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। रिएक्टेंट्स कौन है जी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। प्रोडक्ट्स कौन है जी, HCl। रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन में डिक्रीज कौन होगा, ये रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, ये रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होंगे। और रिएक्शन में इंक्रीज कौन होगा, जैसी रिएक्शन आगे बढ़ेगी ये प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, सीधी सीधी रिएक्शन चल रही है तो ये प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये 1 टाइम्स, कुछ इसके कोएफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना। जितने ये डिक्रीज होंगे बैलेंसिंग के हिसाब से, उतने ही ये डिक्रीज होंगे। कोई भी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, आप अपने हिसाब से कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है,
ये जितने डिक्रीज होंगे जिस स्पीड के साथ, उतनी स्पीड के साथ ये डिक्रीज होंगे, और उसकी डबल स्पीड के साथ ये इंक्रीज होंगे। ये 2 टाइम्स है। इसकी इंक्रीज होने की स्पीड, इसकी बढ़ने की स्पीड इसके डबल होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं यहां पे। रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज, डेल्टा लिख सकते हो टोटल चेंज, डी लिख सकते हो स्मॉल चेंज, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2, ऐसे ही लिखते थे ना कंसेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में भी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम। रिएक्टेंस डिक्रीज होते हैं इसलिए नेगेटिव साइन लगाऊंगा, आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा। इज इक्वल टू, जितना ये डिक्रीज होगा उसी स्पीड के हिसाब से ये डिक्रीज होगा टाइम के साथ। इज इक्वल टू चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 विद टाइम इज इक्वल टू, ये इंक्रीज होगा, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2HCl विद टाइम। लेकिन ध्यान रहे इस कोफिशिएंट का, ये कोफिशिएंट आपने ऐसे रखना है, समझ गए। इसकी बनने की स्पीड इससे डबल है, 2 टाइम्स डबल है, और डबल ही है ये देखो, ये 2 टाइम्स इधर ले जाओ तो इसकी बनने की स्पीड, HCl की बनने की स्पीड इससे जितनी इसकी स्पीड थी उसके डबल हो गया। तो सिंपल भाषा में बोले तो ये कोफिशिएंट ऐसे लिखना है आपको। एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिए। 2 times N2O5 gives us 2 times N2O5 gives us NO2 4 times plus O2। रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए। अब फिर से बोलिए, रिएक्टेंट्स कौन है? N2O5। डिक्रीज कौन होगा? N2O5। इंक्रीज कौन होगा? NO2 भी और O2 भी। लेकिन कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखो, ये जितना इंक्रीज होगा ना, इसके 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा, इसके 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा। ये जितना इंक्रीज होगा ना, इसका डबल ये डिक्रीज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। आप इसके डिक्रीज का हिसाब निकाल सकते हो, आप इसके इंक्रीज का हिसाब निकाल सकते हो, आप इसके इंक्रीज का भी हिसाब निकाल सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद टाइम। कोएफिशिएंट ऐसे, इसकी स्पीड डिक्रीज होने की स्पीड डबल होगी स्पीड ऑफ रिएक्शन से। ये देखो, ये 2 यहां जाएगा तो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपल, अगर नहीं अभी भी समझ आया तो सिंपल ध्यान में रखो कि कोएफिशिएंट ऐसे लिखना है। इज इक्वल टू, ये इंक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज है, पॉजिटिव साइन, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 विद टाइम। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से 4 टाइम्स। ये है इसके बनने की स्पीड, और ये 4 अगर इस साइड या इस साइड चला जाए तो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ O2 विद टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास। इसके डिक्रीज का हिसाब निकालो, या इसके इंक्रीज का हिसाब निकालो, या इसके इंक्रीज का हिसाब निकालो। कोई एक हिसाब निकाल लो, वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है। O2 का डाटा दे रखा है तो सबसे सिंपल आ गया। इसके इंक्रीज का डाटा दे रखा है तो 1/4 करना। इसके डिक्रीज का डाटा दे रखा है तो इस तरह से। यूनिट्स वही हैं, ऊपर कंसेंट्रेशन, नीचे टाइम, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, वो सेम है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन सोचो जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से भी बताता हूं मैं। मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, मान लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2.0 into 10⁻³ सपोज करो, दे रखा है। आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। क्या निकालना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसमें देखो जरा, उसमें सर्कल करो क्या पूछा गया है।
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 जो पूछा गया उसको सर्कल करो जरा, ठीक है, सर्कल करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। और अब मैं भी सर्कल करता हूं और देखो जरा सर्कल सर्कल मैच होता है नहीं। बच्चों आपको ये पूछा गया है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, आपको बस ये पूछा गया। अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बनने की स्पीड निकालनी है तो बच्चों ये 4 इस साइड ले जाना, ये इसके इक्वल है ना, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इसका आंसर आएगा, मतलब 8 इंटू 10⁻³ इसका आंसर आएगा। अगर आपको पूछा गया होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, करो सर्कल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो बच्चों आपको ये पूछा गया, ये क्लियर, बड़े ध्यान से, एक बार आ गया इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा नहीं। अब मैं यहां पे एक प्रॉपर न्यूमेरिकल लिखता हूं, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया आपने तो इजी वे से आप समझ जाओगे जो हमने स्टार्ट किया था, रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले देखिए गिवन डाटा क्या है। डाटा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और उसकी फॉर्मेशन की स्पीड दे रखी है, इतने मोल्स बन रहे हैं पर लीटर के हिसाब से, 3.0 into 10⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी कंसंट्रेशन वाला अमोनिया बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, मींस प्रोडक्ट वाली साइड अमोनिया है। वैसे तो रिएक्शन लिख रखी है यहां पे, कहा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए एंड आल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और साथ साथ में ये भी कैलकुलेट कीजिए कि N2 की डिसअपीयरेंस, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, ऑब्वियस है इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होंगे, रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे, N2 डिक्रीज, H2 डिक्रीज, अमोनिया इंक्रीज, कितनी कितनी स्पीड के साथ, वो इसके एक दूसरे के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के कितने फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, 3 फॉर्मूले इज डिक्रीज इन, अब मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब समझा दिया मैंने पहले आपको, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद टाइम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम। इसका डिक्रीज की स्पीड इससे 3 गुना ज्यादा होगी, 3 टाइम्स, ये देखो ये 3 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम। कोफिशिएंट किस तरह से यूज करने हैं, यूनिट्स वही है, मोल्स पर लीटर। अब फिर से देखिए, देखो जरा डाटा क्या दे रखा है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, बस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपको अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड दे रखी है, सर्कल करो जरा पेंसिल के साथ, क्या दे रखा है, यस आपको ये दे रखा है, कोफिशिएंट नहीं गौर करना उसमें, आपको अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड ये चीज दे रखी है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक आपको ये चीज निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, पहले यही निकाल लेते हैं, तो इसका और इसका रिलेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻², यूनिट्स लिखिए आगे, मोल्स, लीटर बस, सेकंड बस, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻², रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन इससे आधी होगी, इसके बनने की स्पीड से डबल होगी। और क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपको ये दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपको निकालना है, दे नहीं रखा है, निकालना है, ये दे निकालना है, स्पीड आप निकाल ही चुके, अब इसका और इसका रिलेशन या इसका और इसका रिलेशन, कोई एक चीज निकाल दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 विथ टाइम। तो जो R की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली बच्चों, वही डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 की वैल्यू, यूनिट सेम, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और फाइनल आंसर में नेगेटिव नहीं डालना है, वो इसकी वर्डिंग में ही दिख रहा है, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर हो ही रहा है। अब नेगेटिव साइन शोज ओनली डिक्रीज, नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीज शो करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूं, पहले टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस, फिर ही कोई एमसीक्यूज या वगैरह, वो आप सॉल्व कीजिए तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।